नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दलीप सिंह तोमर और आज अपन बात करने वाले हैं महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। नाम सुना है ना, काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहा है और जो अगर कोई स्टूडेंट लाइफ जी रहा है तो उसने ये नाम ज़रूर सुना होगा, महादेव गोविंद रानाडे, विपिन चंद्रपाल। ये सब अजीब अजीब से नाम आते हैं, तो इनकी बातें अपन करेंगे, बायोग्राफी इनकी सबकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज अपन जानकारी लेंगे केवल महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में अगर अपन जानकारी लेने की कोशिश करें तो यह व्यक्ति एक न्यायाधीश के रूप में रहा है। ब्रिटिश काल में यह न्यायाधीश हुआ करता था। ब्रिटिश काल के अंदर यह व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में हुआ करता था। ठीक है, बढ़िया बात है। यह लेखक भी हुआ करता था। इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो ये लोग अपन कहें महादेव गोविंद रानाडे जो है वह व्यक्ति लेखक भी रहा है। प्राचीन अगर अपन बात करें ना, जो हमारे जो राष्ट्रवादी नेतृत्व जिनके हाथों में था, राष्ट्रवादी नेता जो लोग थे, बहुत से लोगों ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे ने भी बहुत ग्रंथ लिखे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इसके अलावा यह समाज सुधारक भी थे। समाज के सुधार के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। यह क्या क्या इनका सामाजिक जीवन रहा है समाज सुधारक के संबंध में, वो अपन बात करेंगे। इसके अलावा इनका राजनीति में भी काफ़ी हस्तक्षेप रहा है, वो अपन बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या राजनीति में हस्तक्षेप किया है। क्योंकि यह जो हमारा इतिहास का टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवादी नेतृत्व किन व्यक्तियों के हाथ में था, उन व्यक्तियों की जानकारियाँ अपन ले रहे हैं। उनमें एक व्यक्ति था महादेव गोविंद रानाडे। तो इनके बारे में जानकारी लूँ तो इनका जो जन्म है वो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के नासिक में। नासिक में भी एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है निफाड़। निफाड़ या फिर निफांड उस गांव को बोला जाता है। तो इस गांव में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी जन्म 18 जनवरी को, मृत्यु 16 जनवरी को। जन्म हुई थी 18 जनवरी को, मृत्यु हुई थी 16 जनवरी को। 18 जनवरी 1842 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई वो कब हुई थी? मृत्यु जो हुई वो हुई 16 जनवरी 1901 को। तो ये थी जानकारी इनके जन्म से संबंधित। जन्म 1842 में, मृत्यु 1901 में। ये थी सामान्य जानकारी। अब अपन बात करें इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का जो नाम था वो था गोविंद अमृत रानाडे। इनके पिताजी का नाम था गोविंद अमृत रानाडे। और इन्होंने इनकी शिक्षा की बात करूं तो मैं इन्होंने BA LLB कर रखा था। BA प्लस LLB इनका कंप्लीट था और यह न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं, लेखक के रूप में कार्य किए हैं, विद्वान भी ये हुआ करते थे, समाज सुधारक भी ये बने रहे थे। तो ये थी उनकी जानकारी। अब बात करूं इनकी सामाजिक गतिविधियों की, तो सामाजिक गतिविधियों में सबसे पहली बात तो ये प्रार्थना समाज की संस्थापकों में इनका नाम आता है। ठीक है, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज दो संस्थाएं रही है। तो प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज ने जितने भी सुधार कार्य किए थे ना, उन सुधार कार्यों में इनका नाम शामिल है। ये उन कार्यों के समर्थक थे। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज ने जितने भी समाज सुधारक के कार्य किए उनके ये समर्थक हुआ करते थे। और इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे ने, MG रानाडे ने जो बाल विवाह है इसका विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने अच्छा बल दिया था। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के ये समर्थक हुआ करते थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के एक ग्रंथ भी लिखा था और विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह मंडल की स्थापना भी की थी। ठीक है, और बात करें प्रार्थना समाज के मंच से इन्होंने रूढ़िवादी और अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश की। रूढ़िवादी और अंधविश्वास को समाप्त करने की कोशिश इन्होंने प्रार्थना समाज के मंच से की थी और इसीलिए इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इनको महाराष्ट्र का सुकरात क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधाराओं के ये विरोधी थे। इनका विरोध किया, इनको समाप्त करने की कोशिश इन्होंने की थी। और ये थी इनकी सामाजिक गतिविधियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक गतिविधि की। तो राजनीतिक गतिविधि में अपन क्या जान सकते हैं? कह सकते हैं कि इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की। दूसरी बात, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया।
ये 1800 बात करूँ मैं इनकी, तो ये हमारा ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में ही इनका जन्म हुआ और ब्रिटिश काल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये जज के रूप में कार्य किए थे, तो जज की बात करें तो वो भी ब्रिटिश के अधीन ही था, ब्रिटिश शासन के अधीन ही हुआ करता था, इसलिए ये डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते, ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं कर सकते। तो ये पर्दे के पीछे रह करके कांग्रेस का समर्थन किए और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में इनका नाम आता है और यह प्रथम अधिवेशन में भी भाग लेते हैं 1885 में जो हुआ था। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के राजनीतिक से संबंधित इनका जीवन। और इन्होंने राजनीति में अगर अपन इनकी बात करें तो इनका मानना था कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो प्रगति करेगी मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। अगर प्रगति की ज़रूरत है मनुष्य को तो इनके लिए उनको एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ेगा, एक दूसरे पर आश्रित रहकर ही मनुष्य इनकी प्रगति कर सकता है, अपने सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की, आर्थिक जीवन की और धार्मिक जीवन की प्रगति अगर वो करना चाहता है तो उसे एक दूसरे पर आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो यह जो बात थी महाराष्ट्र के सुकरात ने कही थी। महाराष्ट्र का सुकरात जो था वो एम.जी. रानाडे था। ये इनका राजनीतिक जीवन है। ग्रंथ की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह, मैंने पहले भी बता दिया है कि विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था और विधवा पुनर्विवाह मंडल की स्थापना भी की थी। और राजा राम मोहन राय की जीवनी इनके द्वारा लिखी गई थी। मालगुजारी कानून इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं मराठों का उत्कर्ष और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार इनका जो है वो ग्रंथ लिखा गया था। ये थी वो इनके ग्रंथ थे जो अपन ने देखे। तो ये थी छोटी सी जानकारी महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। अगर अच्छी लिखी हो तो इनको नोट कीजिए और याद रखिए यह टॉपिक हमारा है भारत का राष्ट्रवादी नेतृत्व किन लोगों के हाथ में था। आज तो अपन ने केवल एक व्यक्ति की बात की है, लगातार हम बहुत से व्यक्तियों की बातें करते जाएंगे। तो आप अपने टॉपिक के अंदर इनकी जितनी जानकारी आपको गूगल से मिले आप लिख लीजिए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ और सटीक जानकारियाँ आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब के लिए इतना काफ़ी है।